शादी का असली गहना। माँ तुम क्यों चिंता कर रही हो? समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, इतना कंजूस मत बनो। इतना गहना क्यों ले रही हो? मुझे पसंद नहीं है। मैं उन गहनों को अपने पूरे शरीर पर लाद कर और चोरों के डर से घूमना, मुझे यह सब नहीं पसंद है। तुम्हारा जमाना गया, अब अपनी आंखें खोलो और अपने सपनों की दुनिया को देखो। यह कितनी खूबसूरत है। माँ मस्त रहो और अपने जीवन में ऐश करो। माँ पूरी दुनिया तुम्हें और पापा को घुमाऊंगी। सारी खुशियाँ आपके चरणों में ला रखूंगी। उसके बाद ही शादी करूंगी। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। अब मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए। चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाव्या बेटी अपनी माँ की माँ बनकर अपनी माँ को समझा रही थी, लेकिन चेतन संकेत में था, क्योंकि वह जानता था कि नाव्या खुद लाखों का गहना है। नाव्या शादी के योग्य हो चुकी है। नाव्या की माँ कंदवरी उसकी शादी के पीछे पड़ी थी। आखिर वह माँ थी ना। आसपास के रिश्तेदार थे ही जो जोर देने के लिए, लेकिन नाव्या अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसलिए वह शादी के बारे में सोच नहीं रही थी। इसलिए इस फालतू की बात चर्चे में उसे कोई दिलचस्प नहीं था। कंदवरी सिर्फ एक वाक्य कहती थी, पढ़ाई करना तो तुम शादी के बाद भी सीख सकती हो ना। हमारी चिंता करना कम करो। नाव्या अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और कंदवरी हमेशा चिंता में रहती थी। आसपास की लड़कियां शादी करके घर गृहस्थी संभाल रही थी। 8 दिन पहले नाव्या की सहेली की शादी हुई थी। वह धूमधाम से हुई थी। शादी में उसके शरीर पर 1 किलो सोना पहनाया गया होगा। उसे हर रस्मों में एक गहना उसकी माँ अपनी बेटी के शरीर पर चढ़ा रही थी। दिखावा बहुत हुआ था। शादी में हमारी तो कोई भी तैयारी नहीं। नाव्या को शादी के लिए चेतन तो किसी बात की चिंता नहीं करता था। उसे याद आया, नाव्या जब इस दुनिया में आई थी तब कंदवरी के ससुर चेतन से बोले, अरे चेतन, लड़की हुई है। अरे बाबा, अब दहेज की तैयारी में लग जाओ। कंदवरी को बहुत बुरा लगा सुनकर। पिता बनने की बधाई देना तो तू दूर दहेज की बात करने लगा। लेकिन चेतन इतना खुश था कि मेरी संतान के रूप में पहली बेटी हुई। वह उसका लाड प्यार करने में मगन रहता था। वह उसको से नई नई चीजें नाव्या के लिए ले आता था। मूल रूप से नाव्या बहुत बुद्धिमान और तेज रती थी। वह उत्सुक से नई नई चीजें सीखने के लिए इच्छुक थी। नाव्या धीरे धीरे अच्छे संस्कार में बढ़ जा रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में वह हमेशा अव्वल आ रही थी। नाव्या ने मोरिट को कभी नहीं छोड़ा। शोकोस से विभिन्न योग्यताओं, प्रमाण पत्र और टाफियों से भरा हुआ था। चेतन बोल रहा था, बस नाव्या का सपना साकार करना है। इसलिए फिर उसकी शादी के लिए बचत बेगौर वह करता नहीं था। चेतन कंदवरी को कहता था कि उसकी शानदार सफलता ही उसका सबसे बड़ी कीमती गहना है। सब कुछ अच्छा ही होगा, चिंता मत करो। पर कंदवरी एक ही रट लगाती, थोड़ा पैसे बचाना चाहिए। लड़की की शादी करनी है तो फिर 4 गहने तो देने पड़ेंगे। नाव्या के गले में से डिप्लोमा सर्टिफिकेट और टॉफी ही लेकर खड़ी रहेगी क्या मंडप में? कंदवरी शांत शांत, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। मैं हूं ना, फिर शांत हो जाओ। चेतन कंदवरी को समझा रहा था। चेतन की शांत धुन सुनकर कंदवरी की अंदर की माँ जाग जाती थी। गुस्से में वह चेतन को बुरा भला बोल देती थी। चेतन तब भी शांति से सब कुछ सुन लेता था। कंदवरी बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। नाव्या के पापा तो कुछ नहीं करेंगे। कल उम्र ज्यादा बढ़ जाएगी तो शादी के बाजार में कोई भी शिक्षा को नहीं पूछेगा। रहा सवाल, रहा गहनों का, एक भी छोटा बड़ा गहना बनाकर नहीं रखे। सोना सस्ता हो जाने पर बहुत बार बोलती थी तो मेरी एक ना सुनी। शॉपिंग भी नहीं है
हमेशा उसकी शिक्षा पर खर्चा करते थे। क्या बोलते थे, हमेशा शिक्षा एक अनमोल गहना है और उसकी कीमत बाजार में बढ़ती रहेगी, कभी सस्ती नहीं होगी। और रहा सवाल सोने के गहने का, तो वह जब शादी करेंगे तभी देखेंगे। चेतन का यह जवाब तय था। अंत में केंद्रवती ने उसे अपने गहने देने का फैसला किया। मेरे पिताजी ने कन्यादान में मुझे दिया था। टोकरी जितना भरा तो नहीं, लेकिन कटोरी भरा जरूर दिया है। मैं अब कहाँ पहनने वाली हूँ वो गहने, ये चिंता जो उसने खुद को समझाकर दूर किया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, नाव्या ने अपनी मास्टरनेस से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और उतने में सोने पर सुहागा। अचानक उसे माइक्रो सपोर्ट द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया, जो पिछले साल के प्ले समिट के लिए आए थे। एक बड़ा सा पेज उसके हाथ में रखा गया और गुड पोस्ट द्वारा कई सुविधाओं और पोस्टिंगों के साथ अमेरिका में पेश किया गया, चारों उंगलियां घी में। और उसके साथ में पीएचडी कर सकती थी, क्योंकि कंपनी ने उसे बोनस दिया था। नाव्या लेटर लेकर भागकर घर आई। जब तक दरवाजा नहीं खुला तब तक नाव्या ने डोरबेल से अपना हाथ नहीं हटाया। दरवाजा खुलते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ, अब लग जाओ शादी की तैयारी में। पापा, अब बस मदद करना, यूएस जाना होगा ना मुझे। और अपॉइंटमेंट का लेटर नाव्या ने पापा के हाथ में रख दिया। चेतन ने वह लेटर जोर से पढ़ा। बाप रे नाव्या, सच में यह अनमोल गहना अब शादी के बाजार में चमक उठेगी। ऐसा बोलकर केंद्रवती भगवान के सामने शक्कर रखी। कोटि कोटि धन्यवाद आपको भगवान जी। ऐसा बोलकर भगवान के हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब यहाँ बड़ा गहना और अन्य छोटे बड़े सर्टिफिकेट के आभूषण काव्या के व्यक्ति पर आवश्यक ही अच्छे लगेंगे। केंद्रवती, फिर बताओ सोना लेने कब जाना है? चेतन ने उसे ठाठ मारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी शादी में उसके गुणों के आधार पर अर्जित अनमोल गहना निश्चय रूप से उसके सौंदर्य बढ़ाएंगे चेतन जी। और वह मेवी पद और बड़ी बड़ी टॉफियां, यहाँ अन्न पदम भूषण दुल्हन की शोभा और बढ़ाएगी। यह हीरा मेरे मानस के जीवन में बिल्कुल फिट बैठता है। चलेंगे ना? आपके दरवाजे पर शर्मा फैमिली खड़ी थी। अच्छा रिश्ता नाव्या के लिए चलकर आया था। उसका मांस भी एक अनमोल रतन था। सुंदर, सफल, प्रसिद्ध, आग्रह एक असली मोती को अपनी असली गुणवती और तेज बनाए रखना है तो संदूक में बंद रहकर समुद्र के तल में चुप कर रहना पड़ता है, तभी मोती की कीमत बढ़ती है। आया क्या समझ में चेतन जी? शर्मा जी ने चेतन की तरफ देखकर मानस की तरफ देखा। केंद्रवती अंदर खुद को चिंगोटी काट रही थी और सोच रही थी कि आखिर कौन से गहने का तरबूज भारी है। आखिर शिक्षा एक अनमोल गहना है, उसे चोरों से डर नहीं लगता है और उसे पहनना और तिजोरी में बंद करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, पढ़ाई एक अनमोल चीज है।